आइए मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म पूत्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशान जिनवाणी माता की जय। समस्त गांधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। द्वादशान जिनवाणी माता की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। पिछले सत्र में सूत्र 10 तक अपनी लगभग व्याख्या हो चुकी है। पहले मूल पाठ करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हिंसा ब्रह्म परिगृहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोन्महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोवृत्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्षि शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण दृश्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसातिशीहा मुद्रा पायावत्य दर्शनम दुःखमेव वा। अब आज और आगे की ओर चलते हैं। सूत्र क्रमांक 11। संसार में साधारण गुणी दुखी एवं विरोधी आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्ति वाले प्राणी हैं। अतः उन सबके प्रति एक समान भावना तो नहीं हो सकती है। अतः किसके प्रति कैसी भावना करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 11 की ओर चलेंगे। सूत्र उच्चारण मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। संधि विग्रह मैत्री फिर प्लस प्रमोद प्लस कारुण्य प्लस माध्यस्थानी प्लस च प्लस सत्व प्लस गुण प्लस अधिक प्लस क्लिश्यमान प्लस अविनेयेषु। इनमें किस प्रकार की भावना करना चाहिए तो यहाँ बता रहे हैं। अब सूत्र का अर्थ है मैत्री सत्व अर्थात सभी प्राणियों में, प्रमोद गुणाधिक जो अपने से गुणों में अधिक है उनके प्रति प्रमोद भाव, कारुण्य जो क्लिश्यमान है जो दुखी जीव है उनमें करुणावृत्ति रखना, और माध्यस्थानी अविनेयेषु जो पात्र नहीं है, जिनका लड़ाई झगड़ा ही करना काम है या राग देश पूर्वक जो मतलब व्यवहार जिनका अच्छा नहीं, तो उसमें माध्यस्थ भाव रखना। विपरीत वृत्ति वालों में माध्यस्थ भाव रखना। आप मेरी भावना पढ़ते होंगे, उसमें भी आता है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इस प्रकार से मेरी भावनाएं जो पढ़ते हैं उसमें भी यही चारों बातें की है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवी देव। इस प्रकार ये सबके प्रति कैसी भावना रखना ते बता रहे हैं। सूत्रार्थ प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणावृत्ति एवं अविनयों में माध्यस्थ भावना करनी चाहिए। दूसरों को अपने द्वारा दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। अर्थात अपने द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे इस प्रकार का ही प्रयास करना, ऐसी भावना रखना, ऐसी अभिलाषा रखना, ये मैत्री भाव है।
मुख की प्रसन्नता आदि के भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। जो अपने से गुणों में अधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव हो जाए। तीनों पर दया का भाव रखना कारुण्य है और राग देश पूर्वक पक्षपात न करना माध्यस्थ भावना है। अर्थात जो पात्र नहीं है या जो सुनते नहीं है उनको उनके भाग्य पर छोड़ देने का माध्यस्थ वृत्ति। उसमें अपने को फिर राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। राग और द्वेष से अपना ही नुकसान होता है, सामने वाले का नहीं। बुरे कर्मों के फल से जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं वे जीव सत्व हैं। जो सम्यक ज्ञानादि गुणों में बढ़े चढ़े हैं वे गुणाधिक कहलाते हैं। असाता वेदनी के उदय से जो दुखी हैं वे कृष्यमान हैं। और जिनमें जीवादिक पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने की रुचि नहीं है वे अभिनय कहलाते हैं। अर्थात सिखाने शिक्षा के अयोग्य अभिनय है। अभिनय येषु भी पाठ है जिसका अर्थ विनय रहितों में। तो विनय से रहित जो है तो उनमें फिर जो है हमने को माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। अर्थात न राग न देश, पक्षपात रहित जो भाव रखा जाता है वह माध्यस्थ भाव होता है। विशेषार्थ सत्वेषु मैत्री, संसार के प्राणियों मात्र में मित्रता की भावना करना चाहिए। क्योंकि मैत्री मित्रता की परिभाषा अनुसार एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवों से हमारा उपकार होता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक हमारा उपकार करते हैं। माता पिता पंचेंद्रीय थे, उन्होंने जन्म दिया हमारे लिए। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब पांचों स्थावर का ये भी हमारे लिए उपकारक है। तो सबके द्वारा हमारे लिए उपकार होता है। एकेंद्रीय पंच स्थावर से हमें प्रतिक्षण सुख मिलता है। आप जो भी आपकी सुविधा की भोग उपभोग की सामग्री है लगभग एकेंद्रीय मतलब पंच स्थावर से के द्वारा ही प्राप्त है। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, जिसमें आपने घर बनाया है पृथ्वी, पानी, आप पानी के बिना जल ही जीवन है, जल, अग्नि, अग्नि के बिना आपका भोजन संस्कारित नहीं होता है, आपके वस्त्र आदि अग्नि के बिना नहीं सूख सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो भी आपके लिए कार्यकारी है, हर चीज में अग्नि। फिर वायु, बिना ऑक्सीजन के तो आप एक समय भी नहीं रह सकते, वायु का कितना बड़ा उपकार है ना। वनस्पति का ही, तो आपके भक्षण के लिए वनस्पति का ही है। आपके घर में फर्नीचर बना है वो सब वनस्पति का एक से प्राप्त हुआ है। आपकी शुरुआत वनस्पति का एक से हुई और अंत भी वनस्पति का एक पर जाकर ही होगा। बोलते हैं ना लकड़ी मिट्टी में जन्मा और आखिरी में लकड़ी में सुहा करके फिर मिट्टी हो जाता है, जला दिया जाता है। या आपको ले जाने की चार चार वो क्या बोलते हैं विमान बनाया जाएगा, डोला, पार्थिव अर्थी, वह भी लकड़ी की होती है। हर जगह लकड़ी ही लकड़ी। तो पंच पंच स्थावर का कितना बड़ा उपकार आपके जीवन के ऊपर है, तो उनके प्रति भी हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। इसलिए हमें प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। जमीन को बिना मतलब खोदना नहीं चाहिए। पानी जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना चाहिए। अग्नि जितनी आवश्यक है उतनी उपयोग कर, यही उनके प्रति मैत्री भाव है। जितनी अग्नि हमारे लिए वो आवश्यक है उतना ही उपयोग करना। जल का भी उतने, उसी प्रकार वायु का ही आवश्यकता नहीं है तो भी घर में पंखा और एसी चालू पड़ा हुआ है, तो अनावश्यक है। ये सब हिंसा है, ये पाप है। ये आरंभिक हिंसा जो आपको छूट दी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हो रही है, ये सब महान पाप का बंद करने वाली। जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करें, वहां तक तो आरंभिक हिंसा आपकी ठीक है, किंतु उससे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है तो सब आपके लिए दुखों को देने वाली है। तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, देखिए यहाँ पे अमित सागर जी ने और खुलासा किया है। पंच स्थावरों के उपकार को मैत्री भाव से हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। पृथ्वी का एक मैत्री, जैसे हम लोग घूमने के लिए किसी रमणीय स्थान बगीचे आदि में गए, घूमते हुए सामने एक छोटा सा प्राकृतिक टीला दिखा, मन हुआ तो हम लोग उस टीले पर चढ़कर आसपास के वातावरण को देखने लगे और कुछ समय के लिए टीले पर बैठ गए और आपस में बातें गप्पे करते करते आसपास के कंकड़ पत्थर उठाकर नीचे की ओर फेंकने लगे। आप विचार करें कि जब आपको ऊंचाई पसंद है तब आप ऊपर से नीचे की ओर कंकड़ पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। इस प्रकार कंकड़ पत्थर फेंकने से आप उस टीले की एक कंकड़ की ऊंचाई को कम कर दिया। आप जैसे हजारों व्यक्ति इसी कार्य को करते रहे तो उस टीले की ऊंचाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अतः बिना प्रयोजन इस प्रकार के कंकड़ पत्थर फेंकना, भूमि खेल खोदना, परिग्रह की लालसा के लिए भूमि का क्रय विक्रय करना आदि को आचार्यों ने अनर्थ दंड कहा है। जल का एक मैत्री, जब हम लोग किसी नदी सरोवर नहर आदि जो जल आदि के स्थान है उनके किनारे बैठते हैं तो उस शांत सरोवर में कंकड़ पत्थर लकड़ी तिनका आदि फेंक कर उसमें हिलोरे उत्पन्न करते हैं। जल में स्नान करते समय उसी में मल विसर्जन करते हैं। उसके शांत जल को हिलोरों में भरकर हाथों में लेकर किनारों की ओर फेंकते हैं।
नदी के बहते हुए स्वच्छ जल को बांध बनाकर रोकना, उसमें कचरा डालना, जल में स्वच्छता करने वाले जीव जंतु मछुआ मछली कछुआ आदि को मारना, ये सब अनर्थदंड पाप के कारण है। घर में प्रयोग में आने वाले जल का कितना दुरुपयोग करते हैं। हम लोग पहले खुले स्वच्छ मैदान में या घर की सामान्य खुट्टी में जब शौच करते थे, जिससे एक लोटा पानी सोचने में, एक लोटा पानी हाथ पैर धोने में प्रयोग होता था। आज घरों के फ्लश के शौचालय होने से एक व्यक्ति के प्रयोग में लगभग 15-20 लीटर पानी रोज खर्च हो जाता है। पहले कुएं, नदी, नहर, तालाब आदि में नहाते थे, जिससे अल्प जल के खर्चे से काम चल जाता था। आज टब, स्विमिंग पूल तथा सीधे नल, फुव्वारे आदि के नीचे बैठकर घंटों नहाते हैं, जिससे जल की अधिक बर्बादी हो रही है। इसी प्रकार गाड़ी आदि धोने में भी, कार एक दिन धोई तो भी चलता है, किंतु रोज रोज कार को धोते हैं कई लोग। फैशन में वस्त्रों की अधिकता होने से वस्त्रों की सफाई में भी अनावश्यक जल आदि खर्च हो रहा है। मंजन ब्रश करते समय भी नल खोल लेते हैं, जिससे अनावश्यक जल बहता रहता है। घर गृहस्थी में बर्तनों को भी जल से धोने में अनावश्यक जल प्रयोग होता रहता है। उद्योग जगत, व्यापारिक कल कारखानों में, खेती में भी अनावश्यक जल दोहन के कारण जल स्रोत नीचे जा रहा है। इसलिए जल के कारण जल से मैत्री करके जल को अनावश्यक प्रयोग से बचाएं। यही बचा हुआ जल हमें भविष्य में जीवन दान देगा। अग्नि का एक मैत्री। आज अग्नि के कई रूप सामने आ रहे हैं, जैसे गैस, बिजली, सूर्य ऊर्जा आदि। घरों में दिन रात बार बार भोजन आदि बनाने से अग्नि को भी बार बार जलाया बुझाया जाता है। अनावश्यक लाइट का प्रयोग होता है। लकड़ी एवं कोयला अधिक दुर्लभ एवं कीमती होने से कम प्रयोग में आता है। आजकल कोयला बनाने के लिए गीली लकड़ी के व्यवस्थित ढेर लगाकर उस पर गीले कीचड़ का लेप किया जाता है। पुनः उस ढेर में आग लगा दी जाती है। जब ढेर से धुआं निकलना कम हो जाता है, तब पोखर आदि का कीड़े मकोड़ों वाला अपवित्र जल उस ढेर पर डाला जाता है, तब कोयला बनता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से आना। प्राचीन काल में सूखी लकड़ी से ही कोयला बनता था, जिसे लकड़ी के सूखने के बाद सूखी लकड़ी से बनाते थे। अग्नि बुझाने के लिए सूखी धूल, मिट्टी, रेती का प्रयोग करते थे। फिर भी अग्नि का एक जीवों की मैत्री के लिए उसके अनावश्यक प्रयोग से बचे। तो अनावश्यक अग्नि का एक जीवों को प्रयोग में नहीं करना। देखिए आज अभी महायुद्ध उधर युद्ध चल रहा है ईरान की तरफ, और अमेरिका आदि देशों में युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध के कारण आगे जाकर गैस संकट, तेल संकट आदि सब हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए घरों में अनावश्यक बिजली का, अनावश्यक गैस आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्यूल के लिए भी हमारी गाड़ी को अनावश्यक नहीं, जितनी आवश्यकता उतना ही गाड़ी, मोटर गाड़ी आदि को चलाना चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी स्वयं की, देश की, सभी की सुरक्षा कर सकते हैं। ये उनके प्रति मैत्री है। इसी प्रकार वायु का एक मैत्री। वायु का एक में भी जीवों की हिंसा अधिक होती है। व्यापार में, उद्योग में वैज्ञानिक एटॉमिक परीक्षण, अंतरिक्ष उपग्रह प्रयोगों से अनेक बार प्रदूषित गैसें जलवायु को प्रदूषित कर रही है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की गैसों के प्रयोग से, प्रदूषित वायु से आकाश की ओजोन परत फट गई है, उसमें छेद हो गए हैं, जिससे प्राकृतिक मौसम का संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण बिना मौसम के ही वर्षा, सर्दी, गर्मी की समय सीमा घट बढ़ रही है। ये सब आपके प्रैक्टिकल ही है। घर में प्रयोग में होने वाले पंखे, कूलर, एसी आदि भी वायु का एक जीवों की विराधना के साधन है। अतः अपने सामान्य उपयोग के अतिरिक्त वायु का एक जीवों की विराधना से बचें, तभी वायु का एक जीवों से मैत्री की सिद्धि होगी। इसी प्रकार वनस्पति का एक अंतिम विस्तार वनस्पति का एक है। व्यक्तियों ने अपनी सर्व सिद्धि, धन, लिप्सा, वैभव के प्रदर्शन के लिए जंगलों के जंगल कटवा कर उजाड़ दिए, जिससे समस्त विश्व के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वनस्पति जगत में भी संकट था। सम्मिश्रण वनस्पतियों की स्वाभाविक शक्ति प्रदूषित हो गई है। इस प्रकार अनेक अनेक चीजें हैं, तो ये समझना चाहिए। इस प्रकार हम जितना उनका अनावश्यक दोहन नहीं करेंगे, उतना हमारा उनके लिए मैत्री होगी। ऐसे 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। वे सब सम्मूर्छन या आसपास के प्रदूषित वातावरण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात गर्भ गृहस्थी के भोग उपभोग की अमर्यादित सामग्री से, अव्यवस्था से उत्पन्न होते हैं। अतः घरों में भोग उपभोग की सामग्री की मर्यादा में रखने से, घरों में साफ सफाई रखने से इन विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। यही उनके प्रति मैत्री भाव है। पंचेंद्रिय से मित्रता। अब ये तो आप सभी जानते हैं, पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय तिर्यंश से भी मित्रता करना चाहिए, और इसके अलावा पंचेंद्रिय जीव अर्थात मनुष्य से भी हमें मित्रता करना चाहिए। तो सत्येषु मैत्री में पहला सूत्र का पहला पार्ट हुआ। दूसरा गुणीषु प्रमोदम। सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा के अनुसार सम्यक ज्ञान आदि गुणों वालों को गुणाधिक कहते हैं। जो हमसे सम्यक ज्ञान में अधिक है वो गुणाधिक। उन गुणी जनों में प्रमोद का भाव तो होना ही चाहिए, किंतु जिन 5 स्थावरों में हमें जीवन दान देने का गुण है, हमें उनके गुणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना ही चाहिए। यही गुणेशु प्रमोद भाव है।
कारुण्य क्लिश्यमान, इन 5 स्थावरों के अनावश्यक उपयोग प्रयोग से, अनर्थ दंड रूप क्रिया से स्वयं रुकना या दूसरों को रोकना कारुण्य क्लिश्यमान भाव है। माध्यस्थ अर्थात अभिनय, क्लिश्यमान जीवों के प्रति कारुण्य भाव हो गया। जो दुखी है, असाता वेदनी कर्म का उदय जिनके प्रति चल रहा है, किस प्रकार से उनका रोग पीड़ा दूर हो, ये भाव जो करना है, यह जो कारुण्य भाव है, करुणा का भाव। माध्यस्थ भाव, जब किसी कारण से पंच स्थावर रूप प्रकृति रौद्र रूप धारण कर ले, जिससे हमारे तन मन जन धन की हानि हो जाए, तब हम उस प्रकृति की निंदा आलोचना न करके माध्यस्थ भाव को धारण करें, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है, अप्रिण्यापि प्रियाणि सा एव प्रियाणि दग्ध मंदिर सारोपी कस्य वन्य रणाधरः। जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है, वही प्रिय है, क्योंकि अग्नि श्रेष्ठ घर को भी जला देती है। फिर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उस अग्नि का अनादर करता हो, अर्थात अग्नि को घर से बाहर निकाल दे। क्या आज हम अपनी उदारता से चारों भावनाओं का चिंतन कर आचरण कर रहे हैं? आगे कर सकेंगे। छोटे बड़े बराबर एवं अहंकारी व्यक्तियों के प्रति भी ये भावनाएं की जा सकती है। तो ये 4 भावनाएं हमारे पास होना चाहिए। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। जो भी व्यक्ति जब इन 4 भावनाओं में दूसरों के प्रति परिपूर्ण हो जाता है, तब उसके लिए संसार के समस्त विकल्पों से छूटने के लिए स्वयं के प्रति क्या भावना करना चाहिए, इससे जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अभी तो हमने बाहर के लिए क्या भावना होनी चाहिए ये बात रखी, पर स्वयं के लिए क्या भावना होना चाहिए, तो उसके लिए बता रहे सूत्र क्रमांक 12, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव एवं शरीर के स्वभाव की भावना करना चाहिए। अर्थात संसार के स्वभाव का चिंतन करने से संवेग और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति के लिए हमें जो शरीर और संसार के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। विशेषार्थ जगत का स्वभाव, यह जगत अनादि है, अनिधन है, वेत्रासर झल्लरी और मृदंग के समान है। इस अनादि संसार में जीव अनंत काल तक नाना योनियों में दुखों को पुनः पुनः भोगते हुए भ्रमण करते हैं। इसमें कोई भी वस्तु नियत नहीं है। जीवन जल के बुदबुदे के समान है। भोग संपदाएं बिजली और इंद्रधनुष के समान चंचल है। इस प्रकार संसार का चिंतन करने से संवेग उत्पन्न होता है। हमें संवेग भावना भी करनी चाहिए, अर्थात संसार से संसार की दशा का चिंतन करना चाहिए। शरीर, तो यह शरीर अनित्य है, हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। दुख का कारण है, निस्सार है और अशुचि, अर्थात गंदा है, दुख का कारण है, एक जैसा रहने वाला नहीं है यह शरीर। तो इस प्रकार काय की भाव, शरीर की भावना का चिंतन करने से संसार के पुण्यमय सुखों से भी आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात इन प्रकार की भावना करने से जब यहाँ कुछ भी नहीं है, सुख नहीं है, अच्छा नहीं है, शरीर भी अशुचि है, तो बार बार इन शरीर और संसार के प्रति, भोगों के प्रति हमारी निरासक्ति होती है, आसक्ति कम होती है, और वही हमारे लिए वैराग्य आदि में कारण बन जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार विचार करना चाहिए और 4 भावनाओं के साथ साथ संसार और शरीर आदि की भावनाओं को भी करना चाहिए। वर्तमान में व्यक्ति पाप भाव और पाप रूप क्रिया के त्यागने को व्रत कहते हैं, और पुण्य भाव एवं पुण्य रूप क्रिया के त्याग को वैराग्य कहते हैं। वर्तमान में व्यक्ति पाप भाव एवं पाप क्रिया को छोड़ने में असमर्थ है, किंतु मिथ्या आग्रह से पुण्य भाव एवं पुण्य क्रिया को छोड़ रहा है। यह उसके संसार परिभ्रमण का कारण बनेगा। अतः मिथ्या भ्रांति को छोड़कर पहले पाप एवं पाप क्रियाओं को छोड़े, फिर आगे की सोचे। सरल है दोनों सूत्र। ये 4 भावनाएं हमेशा हमारे लिए करना चाहिए। संसार में शांति और सुख से जीना है तो इस मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव, ये 4 भावनाएं हमेशा होनी चाहिए। परिवार में भी होता है, कई बार किसी को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है, तो अंदर से संक्लेशित नहीं होना चाहिए कि चलो इसकी जैसा होना होगा वैसा होगा, इसको इसके भाग्य पर छोड़ दीजिए। सामने वाला तो बदलेगा नहीं, और अगर हम भी अपना स्वभाव बिगाड़ लेते हैं, तो सामने वाले का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, किंतु हमारी दुर्गति होना संभव है, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा राग और द्वेष के निमित्त से। तो आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण बनेगा, और ज्यादा तीव्र संक्लेश हो गया रौद्र ध्यान तो हमारी नरक गति का कारण बनेगा। तो सादा सा नियम है, अपनी झोपड़ी जलाकर दूसरों की ठंडी दूर नहीं की जाती। ठंडी दूर करने के लिए अग्नि जलाई जाती है, तो अपनी झोपड़ी जलाकर दूसरों की ठंडी दूर नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले अपनी आत्मा का हित हो,
इस प्रकार का किसी को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चलिए इतना ही रखते हैं, अगले सत्र में फिर से लेंगे शेष आगे के सूत्र, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि की परिभाषा और इससे संबंधित जो भी विषय होगा अगले सत्र में लेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सुवाणी मस्तक्षरो सुवादे दृढ़ो, 9 बार नमो मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।